अपरा से परा जाने के लिए एक हमें छिद्र जैसा दिखाई देता है, उसी के द्वारा जाते हैं। सब जगह से नहीं जा सकते हैं, वो एक विशेष स्थान, उसी से इधर से उधर गए, उधर से इधर आए। उसको हमारे यहाँ संत पुरुषों ने, योगियों ने शिव छिद्र के नाम से कहा। जब तक शिव छिद्र शुद्ध होकर के खुलेगा नहीं, ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं होगा। बस उसे आगे नहीं बोलूँगा, आगे क्या। उधर का जो दृश्य, हाँ मैंने देखा है, और जब वो एक बार उधर का दृश्य देख लेता है, बस फिर कुछ देखने के लिए शेष नहीं। और ये जो प्रकृति है, कूड़ा कबाड़ा है पूरा क्षेत्र, और जो जितना सब कुछ है त्याज्य है। अब मैं ज़्यादा विस्तार से इस विषय में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इस अपरा प्रकृति में सब कुछ है। सब कुछ का मतलब देवी देवता हैं और अपने इष्ट भी हैं। मैं भैया नहीं कहूँगा, प्रभु बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपकी बता रहा हूँ वास्तविकता ईश्वर की और वास्तविक स्वरूप की। समझ गए साधकों, सिर्फ ईश्वर के विषय में बताने के लिए कि ईश्वर में नहीं कह देता हूँ नारायण। वास्तविकता जो मैंने अभ्यास के द्वारा जाना, ये यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपरा प्रकृति में जितना है, ज़्यादा विस्तार नहीं, इन सबों को त्याग कर वहाँ जाना पड़ेगा। क्योंकि अब कहीं जाना नहीं होता है। बस ऐसा समझो कि हमें थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूँ कि मुझे इस क्षेत्र से निकल के बाहर जाना, मैं ज़्यादा वो अगर जो उदाहरण दूंगा तो थोड़ा समाज को गलत संदेश जाएगा। मैं शब्दों को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। यानी अपरा प्रकृति में जो भी है, आपकी जो भावनाएं हैं, इन सबको त्यागना होगा। जब चित्त में जब चित्त में निरुद्धावस्था होती है, हमारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे अभ्यास करके। जब वृत्तियां खत्म हो गई तो ये कोई नहीं रह जाते हैं। मैं स्पष्ट करूं, मैंने पता नहीं किताब में लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश जाओ, दिखाई देते हैं कि आप क्या है। किसी ने कमेंट किया, अभी कुछ जो वीडियो मैंने अपनी कुटिया से बनाया, वो विशेष तरह ऐसे हूँ मैं अपनी कुटिया में। किसी ने नीचे लिख दिया, योगी जी परा प्रकृति को जड़ तत्व मत कहना। थोड़ा मतलब लिखने की शैली थोड़ी कड़क थी। मत कहना मेरे यानी मैंने बताया था, अब वो मैंने तो डिलीट कर दिया कि उसका मतलब उसकी आराध्या है वो, उसी की यानी वो पूजा करता, उसी को मानता है कि नहीं मेरी जो परा प्रकृति जो मेरी माँ है वही सब कुछ है, वो चेतन है। उसका जो भावार्थ मैं अब बता रहा हूँ, वो चेतन है, जड़ तत्व नहीं। अब मत बोल देना। मैं पहले चौंका, फिर सोचा, फिर मुस्कुराया मन में, फिर सोचता रहा। चाहता तो उत्तर लिख देता, मैंने कहा नहीं। एक कहावत है, हालांकि मैं साधकों के लिए गलत नहीं सोच, हमारे में कह देते भैंस के आगे बीन बजाना। क्यों? मैंने जो कहा, मैंने जो कुछ जाना है, मैंने क्या जाना, हमारे और भी देखें जो जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना, वो सही कह रहा। अब परा प्रकृति, मैं कई बार कह रहा हूँ, परा प्रकृति भले ही विलक्षणता स्फूर्तिवान हो, विलक्षणता को प्राप्त हो, लेकिन है तो जड़ ही। क्योंकि तो जड़ तत्व से बने, यानी आकाश तत्व से बने। आकाश तत्व का प्रमाण एक है। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.